अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्लास 9 इसको हमने सॉल्व करना है और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम इसके बाकी क्वेश्चन भी डिटेल्ड देखेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे इसके एमसीक्यूज़, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो मोस्टली एमसीक्यूज़ होते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं। तो आपको ये लाजमी करने चाहिए और इनको रट्टा नहीं लगाना। इनको हमने समझ के और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके इनको आंसर जो है ना, ठीक आंसर को टिक लगाना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई एमसीक्यूज़ हमारा जो है वो कंसेप्चुअल भी आ जाए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो अब हम विदाउट एनी डिले क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का हम सॉल्व करते हैं। और इसमें आप देखें तो पहले एमसीक्यूज़ में वो कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं आप इसकी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसमें आपने पावर को ख़त्म करके एक ही नंबर में उसको राइट करना होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 5.2 है और 10 to the power 6 है। तो हम क्या करेंगे, 5 2 और इसके बाद एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ से 10 power 6 है तो हम एक माइनस करेंगे और 5 जो है वो हम ज़ीरो लगा देंगे। इसके बाद जो है ना हम 5 0, तो आप इसमें काउंट कर लो कि किस में आपके पास वो 5 0 लगी हुई है। तो ये सी ऑप्शन है, इसमें हमारे पास नंबर के बाद 5 0 मेंशन है। इसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर आएंगे और इसको देखें तो इसको अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का सबसे जो है ना इजी जो वे है, वो आप इस डेसिमल को उठा के पहले डिजिट के आगे लेके आए तो 3 है, 3 के बाद आ जाएगा, ये बन जाएगा 3.4। और अब आप देखें कितने डिजिट आपने जंप किया है। तो आप देखो तो ये 3 ज़ीरो और आगे एक 4, तो 4 डिजिट जंप किया है और ये नेगेटिव साइड पे जंप किया है। तो इसका आंसर बन जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 to the power -4। तो हमारे दो एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं इस तरह से। इजी मेथड है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। तो हमने ये डिटेल जब थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि कॉमन लॉगरिथम जो होता है इसकी बेस 10 होती है और जो नेचुरल लॉग होता है उसकी बेस हमारे पास ई होती है। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू यहाँ पे नेचुरल लॉग का आ जाए तो आप उसकी बेस ई लगाएंगे और कॉमन लॉगरिथम की बेस हम 10 लगाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि इसको सॉल्व करके बताएं किसके इक्वल है। तो हमें पता है कि लॉग में जो है ना हमारे पास पावर स्टार्ट में चली जाती है, तो ये आ जाएगा 3 डॉट log of 2 और इसकी बेस भी 2 आ जाएगी। तो बेस और लॉग की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे ये 1 आ गया और 3 × 1 ये हमारे पास 3 इसका आंसर होगा। इस तरह से ये एमसीक्यूज भी हो गया। और पांचवा एमसीक्यूज करते हैं, उसमें आप देख लें तो log of 100 है। आप log of 100 को क्या करेंगे, log of आप 10 power 2 लिख लें और 2 स्टार्ट में, तो ये आ गया 2 log of 10। अब क्योंकि log खाली है तो इसकी बेस भी 10 है तो बेस 10 के साथ 1 होगा और इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये 2 हमारे पास इसका आंसर है। हम इसमें कोई थ्योरी कुछ भी नहीं लगा रहे, हम सिंपल इसको अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करके और बाकायदा स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और आंसर लगा रहे हैं। इसके बाद छठा एमसीक्यूज है, इसमें कहता है कि अगर log of 2 आपके पास ये वाली वैल्यू है तो log of 200 क्या होगा। तो log of 200 जो है आप इसको क्या करोगे, इसका करेक्टरिस्टिक्स आप देखो। तो आप डेसिमल को पीछे लेके आओगे तो 2 डिजिट पीछे ले आए हैं तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 2 होगा। और मैंटीसा के लिए आप क्या करोगे, आप log of 200 लिखोगे, 2 लिखोगे तो आपके पास यही वाला आंसर आएगा। एक बात याद रखें कि आपके पास ये 2 है, इसके 2 के साथ आप जो है ना कोई भी आप ज़ीरो के अलावा कोई और डिजिट जब तक नहीं लगाएंगे इसका मैंटीसा सेम रहेगा। मतलब 2 का 0.2 का 0.2 0.002 आप लिख लें यहाँ पे। तो या फिर हम यहाँ पे क्या करें, 200 लिख लें, 20.00 लिख लें। तो आप जो भी दो के साथ लिखेंगे सबका जो है ना वो मैंटीसा सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक चेंज होकर, क्योंकि डेसिमल आप आगे पीछे कर रहे हैं, बाकी मेन डिजिट इसमें आपका 2 ही रहेगा। तो इस वजह से यहाँ से आपके पास ये 3010 वाला ये वाला है और इसके साथ करेक्टरिस्टिक कितना है, वो 2 है। तो 2 हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा तरीका कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर log of 200 लिखें और बेस अगर आपसे कैलकुलेटर आपको पूछेगा तो 10 लगानी है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट 200 लॉग निकालें तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 7 के ऊपर और यहाँ से है हमारे पास कि log of 0 क्या होता है।
तो अगर आपको याद होगा कि हम यहाँ पे जब log ऑफ x लिखते हैं और यहाँ पे a लिखते हैं तो यहाँ पे इज इक्वल टू y, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं कि ये जो x होता है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो 0 के लिए हमारे पास log जो है ये वैलिड ही नहीं है, तो ना पॉजिटिव आंसर होगा ना नेगेटिव, और 0 भी नहीं होगा, ये अनडिफाइंड होगा क्योंकि log फंक्शन 0 के ऊपर काम ही नहीं करता, तो अनडिफाइंड आ जाएगा। अब MCQ नंबर 8 पे आते हैं और इसमें 10,000 इसका log फाइंड करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 10 पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे log ऑफ 10 पावर 4 और पावर स्टार्ट में तो log ऑफ 4 log ऑफ 10 विद बेस 10। तो ये आंसर यहाँ पे 1 है और सिर्फ 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद MCQ नंबर 9 है, इसमें दो log की वैल्यूज जो है प्लस हो रही हैं, इनको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो log ऑफ 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू log ऑफ 15 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये 15 आंसर आ गया। यहाँ तक हमारे 9 MCQs हो जाते हैं। लास्ट MCQs है हमारे पास, उसमें कहता है कि आपने 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81 है, इसकी log फॉर्म लिखनी है। तो अब log फॉर्म आपको याद होगी कि हम दोनों तरफ जब log लगाते हैं, इस तरफ हम खाली नंबर के साथ log लगा देते हैं, तो ये log ऑफ 81 बन जाएगा इज इक्वल टू ये जो बेस इधर 3 है, ये इधर जाके log की भी बेस बन जाएगी, मतलब log की बेस 3 और ये 4 पावर नीचे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे 4 इज इक्वल टू log ऑफ 81 विद बेस 3। तो ये अब जहाँ पे भी आपके पास लिखा हुआ है आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ये आप देखें तो सी ऑप्शन है हमारे पास, log ऑफ 81 विद बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमारे सारे MCQ जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। हमारे काफ़ी सारे इसमें कंसेप्ट भी रिवाइज हो गए हैं। तो इसके साथ हम ये वाले सॉल्व करने के बाद अब हम इसके बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसमें हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे PDF के ऊपर। मैंने यहाँ से सारे जो है ना वर्कशीट बना के रखी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ऐड करके रखे हैं जिनको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन से रिलेटेड ये हम अभी पढ़ चुके हैं, MCQs में इनको सॉल्व कर लिया है, वैसे इनकी डेफिनेशन भी है। और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाना, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में जाना, ये भी हम लोगों ने अभी देख लिया है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेचुरल लॉग वर्सेस कॉमन लॉग है। नेचुरल लॉग में बेस जो है वो 10 होती है, नेचुरल लॉग में ई होती है, कॉमन लॉग में 10 होती है। उसके बाद यहाँ पे हमने वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट पावर डेसिमल के लिए साइंटिफिक की जो बनानी है, राइट साइड पे मूव करना है और नेगेटिव के लिए लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। कुछ फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम हैं जिनके नाम है प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, पावर लॉ और चेंज ऑफ बेस। ये सारे हम बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आप देखें जब मल्टीप्लाई होती है तो लॉग इनके ऊपर जब अप्लाई होगा तो हम सेपरेट करके राइट कर देते हैं, जब डिवाइड होते हैं तो लॉग अप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में इधर। और पावर क्या करते हैं, हम पावर को स्टार्ट में लिख देते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। और जो चेंज ऑफ बेस है ये इस तरह से लिखा हुआ है, log ऑफ a विद बेस b है, तो इसको आप क्या करते हो, ऊपर वाले का log अलग लिख लेते हो और नीचे वाले का log अलग लिख लेते हो। ठीक है, और यहाँ पे c क्या करते हैं, हम कोई और तीसरी बेस इन दोनों के साथ हम लगा देते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये 1 स्टेप क्वेश्चन है हमारे पास। इनके आपने क्या करना है, आपने इनका जो है ना आंसर लिखने हैं इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो ये आपके पास 0.0003 टाइम्स है और 5 6 7 है। इसका आपने क्या करना है, आपने इसकी जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। तो आप डेसिमल को उठा के 5 के आगे लेके आ जाओ सिंपल, तो ये बन जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई, कितने डिजिट लेके आए हैं हम 3 और ये 4, तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। 1 स्टेप इसका आंसर था। नंबर 2 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वो है 734। अब इस नंबर पूरे में हमारे पास डेसिमल कहीं भी नहीं है, तो इसका डेसिमल हमारा बिल्कुल एंड पे होता है, वहाँ से उठा के हम फर्स्ट डिजिट 7 के आगे लेके आएंगे। तो 2 डिजिट पीछे ले गए हैं हम, तो इसका आ जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10⁻²। और इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसमें 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। तो अब ये कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 10 की पावर तो ऑलरेडी लिखी हुई है, तो हमें फिर इसमें डेसिमल क्यों बढ़ाना है, मतलब इसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में क्यों चेंज करना है। तो आपके लिए ये है कि यहाँ पे हमारा डेसिमल जो होना है ना वो फर्स्ट डिजिट के आगे होना चाहिए, लेकिन इसका क्या है,
इसका 0 पॉइंट लिखा हुआ है, तो हम इसका एक डिजिट देना डेसिमल आगे बढ़ा देंगे, तो ये बन जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और आगे 10⁻3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये 1 और 3 जब हम इसको ये -1 क्योंकि 1 डिजिट आगे ले गए हैं तो ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी पावर जो बन जाएगी 10⁻³ -1 विच इज़ इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻², तो इसमें 10⁻² आ जाएगी। तो ये बात आप याद रखें कि डेसिमल ऑलवेज हमारा फर्स्ट डिजिट के आगे होना है। इस कंसेप्ट के साथ हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और उसमें हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो अब साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में राइट करना है, तो बहुत ही ईजी हमारा ये वाला काम भी है। ये है 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। तो इसमें आप क्या करोगे, आपने सिंपल डेसिमल के आगे डिजिट्स काउंट करने हैं कि कितने पहले से मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले से एक डिजिट मौजूद है, तो आप क्या करोगे, एक यहाँ पावर कम कर दोगे और 2 रह जाएंगे, तो आप इसके बाद इसकी जो है ना 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, पावर ख़त्म करके 2 ज़ीरो, और डेसिमल भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा 26 और आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत ही सिंपल 2600 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है 8.794 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 है। तो अब -4 पावर जब होती है नेगेटिव पावर, तो इसको और भी आसान है कि आपने क्या करना होता है, जितनी पावर है आपने उतने ज़ीरोज़ लगा देने हैं। 4 पावर है तो 4 ज़ीरो हम स्टार्ट में लगा देते हैं, और इसके बाद हम अपना नंबर लिख लेंगे 8794, और डेसिमल को हम चुप करके क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के फर्स्ट ज़ीरो के आगे लगा देंगे। तो ये डेसिमल हमारा ये ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक से। दोबारा देख लें, जो नेगेटिव वाले होते हैं उसमें हमने जितनी भी पावर नेगेटिव में लिखी होती है उतनी ज़ीरो पहले लगानी है, और उसके बाद फर्स्ट ज़ीरो के आगे डेसिमल लगा देना है। थर्ड क्वेश्चन है उसमें 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद 6 है तो इसको लिख लेंगे। अब फर्स्ट ज़ीरो के आगे आप डेसिमल लगा दो, और यही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो वन स्टेप हमारे पास ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और इसमें कहता है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में आप इस क्वेश्चन को राइट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3⁻7 इज इक्वल टू 2187। तो इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो आप किस तरह से राइट करोगे, आप जो है ना यहाँ पे इसको लॉग बना लो, लॉग ऑफ 2187, और ये 3⁻7 है, यहाँ से ये जो बेस है ये इधर लॉग की बेस बन जाएगी और 7 इसका नीचे आ जाएगा। इसको आप वैसे अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2187 विद बेस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, बहुत ही सिंपल इजी मेथड से हमने चेंज कर लिया। अब बाकी भी हम चेंज करेंगे तो आपके जो है ना इसके कंसेप्ट और थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। ये है a⁻b इज इक्वल टू c। लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने क्या करना है, आपने खाली नंबर के साथ लॉग लगा देना है, और यहाँ पे जो बेस होगी, पावर की बेस a है, वो लॉग की बेस बन जाएगी, और ये पावर जो है ये नीचे आ जाएगी। तो b इज इक्वल टू लॉग ऑफ c विद बेस a। तो आप इसको अगर सीधा करके लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ c विद बेस a इज इक्वल टू b। अब इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, वो है 12⁻2 इज इक्वल टू 144। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में आप क्या करोगे, लॉग ऑफ 144 लिखोगे, और अब 12 बेस है तो 12 हमारा नीचे आ जाएगा, और 2 जो है वो इधर आ गया। तो यहाँ से इसको आप लिख लो, लॉग ऑफ 144 और नीचे बेस 12 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही इजीली हमने ये वाले क्वेश्चन भी अपने कन्वर्ट कर लिए, लॉगरिथमिक फॉर्म को राइट किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, और इसमें हमने अब रिवर्स काम करना है। अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है लॉगरिथमिक फॉर्म से। तो इसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये है लॉग ऑफ 8 विद बेस 4 इज इक्वल टू x। ये सबसे इजी है ये वाला काम, कि जब आपने एक्सपोनेंशियल में लिखना है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बेस है हमारी इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, और ये नंबर जो है ये पावर में चला जाता है, मतलब 4 और x में आ जाएगा, और इधर 8 नीचे आ गया।
तो इस तरह से आप इसको राइट कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं 4 पावर x इज इक्वल टू 8, बाद में इसको आप चेंज कर लें तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर 2 है, इसमें भी हमने यही काम करना है, बेस को दूसरी साइड पे ले जाना है और ऊपर जो इक्वल में है वो उसकी पावर बन जाएगा। मतलब ये 9 इधर जाएगा तो ये आ गया 9 पावर 3 इज इक्वल टू 729। तो या फिर आप इसको 9 पावर 3 पहले लिख लो, 729 बाद में लिख लो, तो यही आपका आंसर सेकंड का भी बन जाएगा। अब थर्ड है, थर्ड में हम क्या करेंगे, थर्ड में भी यही काम करना है, log ऑफ 1024 विद बेस 4 इज इक्वल टू 5। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में लिखोगे तो 4 इधर जाएगा और 5 4 की क्या बन जाएगी, पावर। तो 4 पावर 5 इज इक्वल टू 1024, या फिर आप इसको 4 पावर 5 पहले लिख लो, 1024 बाद में लिख लो। तो इस तरह से हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सॉल्व हो जाता है। और अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और इसमें हमने क्या करना है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और इसमें है हमारे पास log ऑफ एक्स विद बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने अभी सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास 9 इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 9 पावर 0.5, ठीक है, और इधर आ गया x। तो x इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करो तो तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लो, 9 पावर आ जाएगी 1/2, 0.5 को हम 1/2 राइट करेंगे, और ये आपके पास 3 पावर 2 और यहाँ पे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऊपर अगर आपके पास कैलकुलेटर हो और आप इस स्टेप को जो है ना पावर निकाल लो डायरेक्ट, तो भी आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसी का, इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है 1/9, इसकी पावर है 3x इज इक्वल टू 27। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 27 की पावर बनाएंगे, ये होती है हमारे पास 3 पावर 3 और 9 की होता है 3 पावर 2, और ऊपर हमारे पास 3x लिखा हुआ है। ये पावर ऊपर जाएगी तो ये बन गया 3 पावर -2 और यहाँ पे आ गया 3x इज इक्वल टू 3 पावर 3। ये बन गया 3 पावर 2 3 जार -6x इज इक्वल टू 3 पावर 3। तो जब हमारे पास बेस जो है ये सेम होती है तो उनकी पावर आपस में सेम होती हैं, तो ये आ जाएगा -6x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/6, 3 1 जार 3 2 जार, x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एक स्टेप है ये वाला कि जब बेस हमारी सेम होती है तो उनकी पावर भी आपस में सेम हो जाती है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे, और थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो तो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें है 1/32, उसकी पावर लिखी हुई है 2x और यहाँ पे लिखा हुआ है 64। ये सेम टू सेम हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरह है। आप 64 को अगर सॉल्व करो तो ये आपके पास होती है 2 पावर 6, और 32 जो होती है ये 3 पावर 5। तो आप इसको सॉल्व कर लो, इनकी पावर रिप्लेस कर दो, 2 पावर 5 और यहाँ पे आ जाएगा पावर 2x इज इक्वल टू 2 पावर 6। ये पावर ऊपर जाएगी तो ये बन गया 2 पावर -5 और बाहर हमारे पास लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 2 पावर 6 आ जाएगी यहाँ पे। तो ये बन गया 2 पावर यहाँ पे -10x इज इक्वल टू 2 पावर 6। अगेन अब बेस हमारी सेम है तो इनकी पावर आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो -10x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/10 माइनस के साथ आप इसको कैंसिल करो, 2 3 जार 6 2 5 जार, और यहाँ से x का आपको आंसर मिल जाएगा -3/5। तो ये x का आंसर आ गया। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी हैं, लेकिन रिव्यू से जो है ना एग्जामिनर
क्वेश्चन लाजमी पूछता है तो आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और इसमें वो कहता है कि आप इसको सिंगल लॉगरिथम में राइट करो। मतलब 2 लॉग इसमें लिखे हुए हैं, 2 इसमें लिखे हुए हैं और इसमें 1 2 3 लॉग लिखे हुए हैं। तो वो कहता है कि इन सब को आपने क्या करना है, एक ही लॉग की शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो काम आएंगे वो लॉग के रूल्स काम आएंगे। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला जो इसका है वो है 7 log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ वाई स्केयर। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप 7 को इसकी पावर बना दोगे और 3 को इसकी पावर। तो ये आपके पास बन जाएगा log ऑफ x पावर 7 माइनस log ऑफ वाई स्केयर उसकी पावर 3। तो ये y पावर 6 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे log ऑफ x पावर 7 माइनस log ऑफ y पावर 6। तो ये माइनस में है, जब माइनस में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे log ऑफ x पावर 7 ओवर y पावर 6। तो एक ही log में हम इसको लिख के इसका आंसर राइट कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं, और सेकंड में है कि 3 log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 32। आप पहले क्या करोगे, इस 3 को 4 की पावर बनाओगे पहले स्टेप में। तो ये आ जाएगा log ऑफ 4 पावर 3 माइनस log ऑफ 32। तो 4 पावर 3 का मतलब है 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4। तो इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाता है log ऑफ 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये आता है 64। तो log ऑफ 64 माइनस log ऑफ 32। और इसको आप क्या करोगे, सिंगल लॉग में लिख लोगे डिवाइड करके। log ऑफ 64 डिवाइडेड बाई 32 तो कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 2। log ऑफ 2 हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो ये आ गया। अब इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जिसकी थोड़ी सी लंबी चौड़ी हमारे पास स्टेटमेंट है। ये आ जाएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ 8 विद बेस 5 प्लस log ऑफ 27 विद बेस 5 और माइनस है log ऑफ 3 विद बेस 5। तो ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो कि ये अंदर आपके पास 2 रकमें प्लस हो रही हैं, तो ये एक लॉग में जब लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 1/3 इंटू आ जाएगा log ऑफ 8 मल्टीप्लाई 27 और बेस हमारी 5 रहेगी। ये आ गया। और माइनस हम log ऑफ 3 और बेस 5 ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप इसको लिख लो। तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है log ऑफ 5, ये आ जाएगा 216। ठीक है। और ये आ गया माइनस log ऑफ 3 और बेस 5 ऐसे ही रहेगी। इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ये सेम रहेगी। अब 216 जो होता है ये हमारे पास होता है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। मतलब ये 6 पावर 3 आ जाएगी। ठीक है। इसको हम 6 पावर 3 से रिप्लेस करेंगे और ये 1/3 इसकी पावर बना देंगे। मतलब ये लॉग हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा, 6 पावर 3 और यहाँ पे इसकी भी पावर 1/3 और नीचे बेस 5 आ जाएगी। माइनस log ऑफ 3 विद बेस 5 आ गया। तो यहाँ से आप इसको देख लो, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन जाता है log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 3, दोनों की बेस आ जाएगी 5। अब एक ही बेस में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो 6/3 और बेस 5। तो 3 2 आर, तो यहाँ से log ऑफ 2 विद बेस 5 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। थोड़ी सी इसमें वर्किंग ज़्यादा है, लेकिन आपके पास स्टेप्स जो हैं वो सारे रिपीटेड हैं और इजीली सॉल्व होने वाले हैं। तो आप यहाँ से इसको भी देख लें। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमने वर्किंग कुछ करनी है। तो ये 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाजमी यहाँ से बन सकता है। तो आप इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और इसमें हमने अब क्या करना है, सिंगल लॉग में एक वैल्यू लिखी हुई है और अब हमने इसको क्लोज करके लिखना है, मतलब एक्सपेंड करना है। सॉरी, यहाँ पे हम इसको अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। पहले एक्सपेंडेड फॉर्म थी और हमने क्लोज करके लिखा है, अब उसका रिवर्स है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आ जाता है log ऑफ
एक्स वाई और जेड पावर 6। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको सबको मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इक्वल में मैं राइट कर देता हूँ। सारे लॉग जो हैं ये प्लस हो जाएंगे, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ जेड पावर 6। ठीक है, तो अब इस लॉग लास्ट वाला जो है इसमें 6 हमारा स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी ऐसे ही रहेंगे। तो ये लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस 6 लॉग ऑफ जेड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं और सेकंड की स्टेटमेंट लिखते हैं, वो है लॉग ऑफ 3 और इधर हमारे पास एक स्क्वायर रूट वाली, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 रूट है और यहाँ पे m5 और n3 आ जाएगा। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी पावर बना लेते हैं। तो लॉग ऑफ यहाँ पे आएगा 3 और ये m पावर 5 और n पावर 3, यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगी 1/6। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, पावर लॉग की वजह से स्टार्ट में चली जाएगी। इसको आप लिख लोगे 1/6 लॉग ऑफ ब्रैकेट में लॉग ऑफ 3, इधर ब्रैकेट आ जाएगी m पावर 5 n पावर 3 ब्रैकेट बंद। अब लॉग जब अंदर अप्लाई करेंगे तो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनको हम किस तरह से राइट करेंगे, प्लस करके राइट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 1/6 आपका ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे log ऑफ यहाँ बेस 3 है और पहले m पावर 5 आ जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे log बेस 3 और यहाँ पे n पावर n क्यूब आ गया। अब पावर दोनों की क्या करोगे, आप स्टार्ट में लिख दोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 1/3 5 पावर स्टार्ट में 5 log ऑफ m विद बेस 3 प्लस 3 log ऑफ n विद बेस 3। तो ये 3 इसका स्टार्ट में चला गया, ये 5 इसका स्टार्ट में, और ये हमारा इसका क्या आ जाता है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड का। तो इसके साथ हम जो है ना ये क्वेश्चन कंप्लीट करके थर्ड को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने एक और क्वेश्चन इसी तरह का सॉल्व करना है। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है 8x³। तो ये एक हमारे पास कुछ आसान सा है, उससे यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप किस तरह से राइट करोगे, लॉग ऑफ ये आप लिख लोगे 8x³ स्क्वायर रूट की जगह यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें पावर स्टार्ट में, तो ये आ गया लॉग ऑफ 1/2 स्टार्ट में और लॉग ऑफ 8x³। अब 8 का लॉग अलग बना लेंगे, x³ का लॉग अलग लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ x³। अब यहाँ से आप 8 को क्या लिख सकते हैं, वो 2 पावर 3 लिखेंगे आप। तो इसको रिप्लेस कर दो, लॉग ऑफ 2 पावर 3 प्लस ये 3 स्टार्ट में 3 लॉग ऑफ x। तो ये आ गया, इसमें अब 3 इसको भी स्टार्ट में ले जाता है, ये 1/2 है और फिर 1/2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा और यहाँ से 1/2 इंटू 3 log 2 प्लस 3 log x। अब आप देखो तो दोनों वैल्यू में, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमारे पास एक लॉग था, उसको हमने सिंप्लीफाई करके 2 लॉग में लिखा और उसको हमने एक्सपेंड कर दिया। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और इसमें ये हमारे पास कुछ लॉन्ग प्रॉब्लम्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, सिंपल सॉल्व होने वाली हैं। इसके लिए आप लोगों के पास कैलकुलेटर का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा वगैरह को फाइंड करके या फिर लॉग टेबल को यूज़ करेंगे। लॉग टेबल कैसे यूज़ होगा, ये मैंने आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आपको बताया है। तो आप वहाँ से एक्सरसाइज का लेक्चर ओपन करें 2.4 का, और आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
तो इनको स्टार्ट करने के लिए, इसको राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे x इज इक्वल टू क्यूब रूट में लिखेंगे 68.24, ठीक है। यहाँ पे 68.24 लिखेंगे और फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू, इसको आप 68.24 उसकी पावर 1/3 लिख लो। अब यहाँ से आके हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, तो टेकिंग लॉग, लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 68.24 और पावर 1/3। तो जब लॉग लेंगे पावर स्टार्ट में 1/3 लॉग ऑफ 68.24 आ जाएगा। तो 1/3 इंटू आप कैलकुलेटर निकालें, इस वैल्यू को जब आप लॉग लेंगे तो ये आपके पास डायरेक्ट जो आंसर आएगा, आप इसको करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा भी कर सकते हैं और उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दी है पिछले लेक्चर में, जहाँ पे हम इसको सॉल्व करते रहे हैं। यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ही कैलकुलेटर पे इसका लॉग लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1.8340, ये आ गया। अब इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0.6113। इधर आके आप क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेंगे, इधर लॉग एंटी लॉग कैंसिल, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6113। और कैलकुलेटर यूज़ करके जब आप इसको एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग कैसे होते हैं, वो शिफ्ट प्लस लॉग, आप शिफ्ट प्लस लॉग आप प्रेस करोगे तो आपको जो है ना एंटी लॉग वाली फॉर्म मिल जाएगी। वो आपके पास इस तरह से कैलकुलेटर के ऊपर 10 लिखा हुआ आ जाएगा, जिसका मतलब होता है कि एंटी लॉग है। आप कैलकुलेटर के ऊपर ये लिख के जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 4.086। तो मैंने बाकायदा कैलकुलेटर शो करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप वहाँ से उसकी वर्किंग देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम यहाँ पे इस साइड पे जो है इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसकी वर्किंग हम देखते हैं कि किस तरह से है। वो भी सिंपल हमारे पास सॉल्व होने वाला है, इतनी ज़्यादा उसमें भी मुश्किल वर्किंग नहीं है। उसको भी हम लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, ये आ गया। इसमें आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग इसमें भी ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इधर लॉग अप्लाई होगा हमारा और 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो यहाँ पे आप देखो तो दो वैल्यूज़ हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब इनके ऊपर लॉग अप्लाई होगा तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी और दोनों का सेपरेट लॉग आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 319.8 प्लस लॉग ऑफ 3.543, ये आ गया। अब इसका लॉग आप कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट लें तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 2.5049 प्लस इसका लॉग आप कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.5494, ये आ गया लॉग ऑफ एक्स के इक्वल। आप इसको प्लस करेंगे दोनों वैल्यूज़ को तो ये आ जाएगा 3.0543। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है, ऑन बोथ साइड। इधर लॉग और एंटी लॉग कैंसिल तो यहाँ पे x आ जाएगा और इस साइड पे एंटी लॉग ऑफ 3.0543। अगेन आप शिफ्ट प्लस लॉग अपना कैलकुलेटर पे के ऊपर लगाओगे तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 1133। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से सिंपल मेथड से आपके पास दो क्वेश्चन हो जाएंगे। और अब हम उसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास दो ऊपर हैं दो नीचे हैं, तो ये थोड़ा सा लेंथी वर्क होने वाला है इसका। हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
तो थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल में, और इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9, इसको डिवाइड करेंगे हम 1113.2 मल्टीप्लाई 9.98, ये हमारी वैल्यू गिवन है। और अब हम क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर भी हमारे पास लॉग आ जाएगा इस वैल्यू का, तो ये आ गया 36.12 मल्टीप्लाई 750.19, और सॉरी सिर्फ 9 है, 750.9, तो आप इसका यहाँ पे क्या लिखोगे, 750.9 डिवाइड करेंगे 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। अब जब इसको लॉग लगाएंगे तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा गौर से देखें, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, नीचे वाली दोनों वैल्यूज डिवाइड में है, तो ऊपर वाली दोनों प्लस में आएंगी, नीचे वाली दोनों माइनस में आएंगी। तो हम इसका जो है ना लॉग कुछ इस तरह से राइट करेंगे। सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे लॉग ऑफ 36.12 प्लस लिखेंगे लॉग ऑफ 750.9, फिर ये नीचे वाली माइनस में लिख लेंगे, माइनस लॉग ऑफ 113.2, और ये भी माइनस में लिख लेंगे, माइनस लॉग ऑफ 9.98। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप कैलकुलेटर निकाल के सिंपल क्या करोगे, इनके लॉग वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉग वैल्यूज लिखते हैं। इसका आपके पास जो लॉग का आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1.558, 1.5578। इसका आप लॉग अप्लाई करोगे, आपको इसका जो आंसर मिलेगा कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट आंसर 2.8756। ठीक है, ये आ गया। इसमें से माइनस करेंगे हम इस वैल्यू का डायरेक्ट लॉग लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2.0539, फिर माइनस करेंगे इस वैल्यू का डायरेक्ट लॉग, तो ये आ जाएगा 0.99991। सिंपल मेथड है, यहाँ पे आप कैलकुलेटर के ऊपर इन दोनों को प्लस करोगे, फिर ये माइनस करोगे, ये माइनस, मतलब इस पूरी को आप सॉल्व करोगे सब वैल्यूज को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.3804। यहाँ से हम एंटी लॉग लेंगे तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.3804, और एंटी लॉग लेके आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर ही डायरेक्ट एंटी लॉग लोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा x का यहाँ पे 24.01। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए इसको बहुत ही ईजीली और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे ये तीनों क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बाकी लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं अपने इस रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और इसमें हमने स्टेटमेंट के पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 2.4 एक्सरसाइज के, ये हमसे मिलता जुलता है। पहले हमें कुछ ये कहानी बताएगा, और मेन चीज़ जो हमें यहाँ से निकालनी है वो फार्मूला, और उस फार्मूले से रिलेटेड अपनी वैल्यू। तो वो कहता है कि इन द ईयर 2016 पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन। कोई एक शहर था जिसकी 22 मिलियन जो है पॉपुलेशन थी, और पॉपुलेशन जो है वो हर साल 2.5% जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, हर साल इतनी इंक्रीज हो रही है। तो वो कहता है कि ये फार्मूला हमने एक बनाया है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 पावर टी। ये फार्मूला हमने बना लिया, और कहता है कि इसमें जो है ना पॉपुलेशन मिलियंस में है, और टी का मतलब यहाँ पे ईयर है, टाइम जो है वो ईयर में काउंट हो रहा है। आप इस मॉडल को यूज़ करें और बताएं कि ये 22 मिलियन थी, तो अब 35 मिलियन इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, आपने नियरेस्ट आंसर बताना है ईयर्स का। हम टाइम को ईयर में काउंट करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास कौन से ईयर में जाके ये पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी। अगर ये इसी हिसाब से 22 मिलियन से 2.5% जो है वो हर साल इंक्रीज़ होगी, 2.5% इंक्रीज़ होगी। तो हम यहाँ पे गिवन डाटा में आ जाते हैं। गिवन हमें क्या है,
गिवन हमें एक फार्मूला है P ऑफ T इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 पावर T, और हमने क्या करना है, फाइंड T व्हेन पॉपुलेशन हमारी P ऑफ T जो है पॉपुलेशन वो आ जाएगी 35 मिलियन। ठीक है, तो हम 35 ही लिखते हैं। अब इस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा रीराइट करते हैं कि वैल्यू यहाँ पे 35 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 इसकी पावर T। यहाँ से 22 को इधर डिवाइड कर देंगे 35 पे, तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 1.025 पावर T। तो ये आंसर मिल जाएगा। 35 को 22 पे आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो 1.591 इज इक्वल टू 1.025 इसकी पावर T। अब पावर T क्योंकि हमारे पावर में है ये वाली वैल्यू, तो हम इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने से ये आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ 1.591 और यहाँ पे लॉग ऑफ 1.025 पावर T। पावर T हमारे स्टार्ट में आ जाएगी और ये आ जाएगा T लॉग ऑफ 1.025, इसको हम लिखते हैं 1.025, और इधर है लॉग ऑफ 1.591। यहाँ से आप T निकालोगे तो T इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग ऑफ 1.591 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.025। अब दोनों का लॉग ले लो तो आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। आपके पास 1.591 जो है इसका जो लॉग है ये आपको मिल जाएगा 0.2014, और 1.250 जो है इसका जो आपको लॉग मिलेगा 0.0107। आप यहाँ से इसको डिवाइड करो इन दोनों को तो ये आपको मिल जाएगा 18.81। अब 18.81 ऑलमोस्ट हमारे पास क्या है, 19 ईयर्स के इक्वल है। उसने हमें खुद कहा है कि आपने नियरेस्ट ईयर बताना है, तो 18.2181 के नियरेस्ट जो है वो 19 ईयर्स है। तो 19 साल के बाद जो है ना पॉपुलेशन 22 मिलियन से हमारे पास जो है 35 मिलियन होगी। लेकिन उसने कहा है कि इन विच ईयर भी बताना है। तो 2016 में पॉपुलेशन 22 मिलियन थी, तो हम 2016 में 19 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास वो ईयर भी आ जाएगा जिसमें हमारी पॉपुलेशन 35 मिलियन तक इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, हम लिख देते हैं सिंस टी जो है टी रिप्रेजेंट्स years आफ्टर 216, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 19 टू 216, तो हमारे पास जो ईयर है ये आ जाएगा 2000। ऑलमोस्ट हम लिख लेंगे इसको 2016 प्लस 19 विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 2035। तो 2035 में उसकी पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी एंड हो जाता है और हमने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है और ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आपको अगर आपको ये रिव्यू एक्सरसाइज के नोट्स जो हैं वो चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स की PDF मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर जो है वो टाइमली मिलते रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।